हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन आर पॉइंट आउट द नाउन, द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो एक नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के यानी कि उसके बारे में उसकी संख्या या उसकी गुण को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। राइट? इसको सीधे साधे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं। सीता is clever girl, right? एक हुआ। दूसरा हो सकता है the horse is black। आप देख सकते हैं यहाँ पे clever और black एडजेक्टिव है। राइट? यानी कि सीता एक चालाक लड़की है। सीता की क्वालिटी क्या है कि वो चालाक है। द हॉर्स इज ब्लैक। इस हॉर्स यानी कि नाउन की क्वालिटी क्या है? काला है। इसके बाद हम इस एडजेक्टिव को कहें तो दो प्रकार से पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से स्टडी करते हैं, इसके प्रयोगों को हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि एक चार्ट हम आपके सामने बना रहे हैं। एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव है। इसके जो दो पार्ट्स हैं, पहले को कहते हैं एट्रीब्यूटिवली। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिवली। और दूसरा बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। दूसरा बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। राइट? प्रेडिकेटिवली। अच्छा, हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली से क्या तात्पर्य है, ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स बहुत कम स्टडी करते हैं, या फिर जो भी इसके बारे में समझना होता है तो हम बस यूं ही छोड़ देते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा हम उस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहाँ पे हम दर्शाते हैं। जब कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हुआ हो तो तब हम उसे एट्रीब्यूटिवली कहेंगे। और जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के साथ प्रेडिकेट में आया हो और किसी नाउन को पॉइंटेड कर रहा हो, तब उसको हम प्रेडिकेटिवली कहते हैं। एज एग्जाम्पल, द लेजी बॉय कह सकते हैं। द लेजी बॉय was punished। राइट? अब इसमें हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राइट? द बॉय इज लेजी। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम थोड़ा सा गौर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका एडजेक्टिव है और इसमें ये एडजेक्टिव है। सेम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो प्लेस ऑफ यूज है वो एकदम डिफरेंट है। कैसे? एक एट्रीब्यूटिवली हुआ है और एक प्रेडिकेटिवली हुआ है। तो ये जो होगा आपका एट्रीब्यूटिवली होगा। ठीक है? जैसे देखिए, वाज के पहले आए हुए सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हम डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट को हम क्रिया से पहले रखते हैं। राइट?
तो ये देखिए यहाँ पे आपका इस क्रिया से पहले है लेजी, इसके भी पहले आपका बॉय है। तो ये आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस और पूरा का पूरा फार्मूला मिलेगा। इस लेजी को हम एट्रीब्यूटिवली कहेंगे जब ये सब्जेक्ट के साथ हो, और यही लेजी यानी कि क्रिया के बाद आ रहा है, प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो तब हम प्रेडिकेटिवली कहते हैं। आप इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस आएंगे दो ही प्रकार से होते हैं, सब्जेक्टिव या प्रेडिकेटिव। तो उसी तरीके से दो ही प्रकार से एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, या तो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली। आगे हम इसके अब अलग अलग पार्ट्स करते हैं जो कि इस प्रकार है। चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स को, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमने 5 कैटेगरी इसका डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है 5, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम इसके एक एक भाग को हम डिफाइन करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सारे एडजेक्टिव्स इसी के अंतर्गत आते हैं और उनको हम यूज के आधार पर अलग अलग पढ़ते हैं। अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पार्ट 1 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आखिर क्या है, कैसे होता है? इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अगर हम ये कहें, क्यों कहते हैं डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्राइब करना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में वर्णन करना ही इसका मुख्य काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है, कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कोलकाता बड़ा शहर है। चलिए ठीक है, हम कोलकाता को ही लेते हैं। कोलकाता इज अ बिग सिटी, राइट। कोई और लेते हैं, जैसे द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, राइट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये नाउन है, ये भी नाउन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता एक शहर तो है, लेकिन क्या है? बड़ा शहर है। ताजमहल एक बिल्डिंग है, तो क्या है? ब्यूटीफुल है। क्या है? ये ब्यूटीफुल है। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, राइट। आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं? इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं, क्वालिटी न कहकर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पूछ देता है। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर क्वालिटी क्या है और डिस्क्रिप्टिव क्या है। तो आप इसको भ्रम में न पड़िएगा, जब पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव तो आप इस क्वालिटी को ही आप बताएंगे। आगे दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि मात्रा को बताने वाले एडजेक्टिव को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे कि आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा चावल खाया। एक और देख सकते हैं, जैसे कि ही हैज़ लिटिल, ही हैज़
लिटिल मनी, राइट, उसके पास बहुत थोड़ा पैसा है। आप देख सकते हैं लिटिल और सम ये क्वांटिटी को दर्शाता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा को दर्शाता है। अब इस प्रकार से बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एनफ, एनफ, ऑल, राइट, एनी, सफिशिएंट, क्या होता है सफिशिएंट, राइट। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप अपने अध्ययन में इसको जोड़ेंगे। ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं और इसी प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इनके तुरंत बाद कोई न कोई नाउन जरूर होता है और कभी कभी तो बिना नाउन के भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि आई हैव एनफ, कह सकते हैं आई हैव एनफ, मेरे पास बहुत है। ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जब कोई वक्ता किसी चीज़ के बारे में बताता है तो सामने वाला लिसनर जो होता है, ऑडियंस जो होता है, वह उसे रिप्लाई करता है। क्या करता है? वह उसे रिप्लाई करता है कि आई हैव एनफ, राइट नाउ। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास 3 जोड़े जूते हैं, तो दूसरा रिप्लाई आपको कर सकता है वो क्या कि आई हैव एनफ, यानी कि उससे भी ज़्यादा उसके पास है, यानी कि मेरे पास तो बहुत है, राइट ना, मेरे पास बहुत है। तो आगे हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ, और इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ने के लिए हम आपको एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।